प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। यह एक ऐसी हाफिज कुरान लड़की की कहानी है जो आपको अपने माँ के घर ज़्यादा जाया करती थी। वह अपने माँ के घर जाकर ऐसा क्या करती थी कि अल्लाह का इतना खौफनाक अजाब आया और उसकी भाभी ने उसके साथ क्या कर दिया। उसके भाभी पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब आया कि वह इबरतनाक निशान बन गई। मेरी तमाम माँ बहनें, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह बड़ी सी बड़ी गलती कहीं आप भी मत कर रही होंगी। मेरा नाम राबिया है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। खासकर मेरे वालिद मुझसे बेहद ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे वालिद के मर्ज़ी से अलीमा से हुई थी। शादी के बाद मैंने भी दिलो जान से अलीमा को अपना शौहर माना और उसकी फरियाबाद बीबी बनकर ज़िंदगी गुजारने लगी। अलीमा भी बहुत अच्छा शख्स था। वह मजदूरी करता था और हम बेहद गरीब के साथ हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन अलीमा मेरे हर ख्वाहिश पूरा करता था। मैंने भी कभी अपने चाहते हुए उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखी और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा चाहता था। 7 साल के बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। जो अलीमा बहुत खुशी हुआ उसके पहली बार अपने बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी ही दी है तो मैं इससे बड़े नाजों से पाल लूँगा। वह अल्लाह से यही दुआ की कि इसके नसीब अच्छा करे। अल्लाह यह नहीं जानता था कि इसकी इस बेटी पर जिंदा में कैसी कैसी क़यामत टूटेगी। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे कितने ख़राब थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने शौहर के साथ सुकून से ज़िंदगी बसर कर रही थी। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और मेरे वालिद ही मेरे मायका का साथ था। मेरे एक ही भाई था जो अब शादीशुदा था। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी, हफ्ते 2 हफ्ते में मायके चक्कर ज़रूर लगाती थी, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे तो मैं हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर जाती और अब्बू के साथ वक्त बिताती, उसके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद करती। लेकिन यह सब बात मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगी। उसे यह गुस्सा था कि हर वक्त बच्ची को लेकर माँ की क्यों चली आती है। अब्बू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी धीरे धीरे भाई को हमारे खिलाफ भड़काने लगी। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर मुंह बनाने लगा। मुझे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता था। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब वह मेरा राह देख रहे थे कि मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों को अपना घरों से सुकून क्यों नहीं मिलता, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू था। मैं भाई की लाडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उसकी छोटी सी बहन थी, लेकिन बचपन में जिस स्कूल में खरीदती तो भाई को भी देती। भाई ने मुझे रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या आलिमा ने कुछ कहा या कोई परेशानी है। मैंने जल्दी से आंसू पोंछा और कहा, नहीं भाई, बस तुम्हारी बीबी मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझे एक लफ्ज भी नहीं बोला और फिर तरह तरह की बातें करती रही। मैंने आगे कहा, मैं यह सब मैं नहीं सह सकती। तुम्हारी बीबी को पसंद नहीं तो अब नहीं आऊँगी। भाई ने यह सुना और खामोशी से कमरे में चला गया। उसने जब अपनी बीबी से यह बात कही तो भाभी ने शोर मचा दिया। वह लड़ने लगी और बात यहाँ तक पहुँची कि उसके कहा कि इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या फिर मैं। जब भी आती तो घर का सुकून बर्बाद करके चली जाती। शादीशुदा है तो अपने घर क्यों नहीं रहती, रोज अपने बेटी को लेकर चली आती, हफ्ते में मुंह उठाकर चली आती, मुफ्त की रोटियां तो मिल जाती है। भाभी यह बात सुनकर मेरी वसूद पत्थर हो गया। अब्बू ने भाभी को डांटना शुरू कर दिया और भाभी को अब्बू अपने लड़ते देखा। मेरे दम घुटने लगा और मैं खुद इस सब का कसूर समझने लगी। मेरी वजह से इसके घर में झगड़ा हुआ। मैंने हाथ जोड़ा, सबसे माफ़ी मांगी और कहा,
मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूँगी। अब्बू यह सुनकर जारो-करा रोने लगे, कहने लगे, यह तुम्हारी अब्बू का घर है, तुम्हारे यहाँ आने की कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं खामोश रही और अपनी बच्ची को लेकर वापस चली आई। उस दिन के बाद मैंने कभी भाई के घर का मुँह तक नहीं देखा। अब्बू मुझे मिलने ज़रूर आया जाया करते थे। मैंने घर आकर अलीमा को सब बता दिया। अलीमा मुझे समझाने लगे कि तुम्हारे भाई अब शादीशुदा हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी, बल्कि अगर तुम्हें अब्बू से मिलना होगा तो मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू को यहाँ ले आया करूँगा, तुम मिल लेना। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर यह बात तकलीफ देने लगी थी कि शादी के बाद मेरा भाई बदल चुका। खैर, वक्त के साथ ही यह बात भी मैंने सहेली और अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। बड़ी बेटी जब 10 साल की हुई तो एक रोज़ अलीमा का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन कान में लगाया तो एक गैर साना आवाज़ सुनाई दी। कहने लगी, अलीमा साहब फैक्ट्री की छत के नीचे गिर गए, आप फ़ौरन फलाह अस्पताल में पहुंच जाए। यह सुनते ही मेरे पैरों तलक ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन अपनी तलह ज़मीन से निकल गई, फ़ौरन अपनी बेटी को साथ लिया और रिक्शे पकड़कर अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। दरअसल अलीमा जहाँ मजदूरी करते थे वहीं मिस्त्री के साथ काम करते थे। छत गिर गए थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो अलीमा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वह बुरी तरह से जख्म थे, अब उनकी पसलियाँ टूट चुकी थी। मैंने यह सब मंजर देखा, फुट फुट कर रोने लगी। रोती हुई उस बेड के पास जाकर बैठ गई। क्या हाल हो चुका थे मेरे अलीमा की। डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अब उन्हें बचाना मुश्किल है। अलीमा धीरे धीरे सांस लेते हुए मेरे तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैं जानता हूँ मैं कुछ लम्हों के बाद इस दुनिया में नहीं रहूँगा, और बस इतना कहूँगा कि हिम्मत मत हारना, मेरी बेटी का ख्याल रखना और मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन यह कहते हुए उनकी जुबान उनका साथ छोड़ चुकी थी। मैंने सर उठाकर देखा, अलीमा बिल्कुल साफ हो चुके थे, उनकी रूह परवाह कर चुकी थी। मेरी बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने अब्बू को हिलाते हुए कह रही थी कि अब्बू उठो, लेकिन अब्बू हमेशा के लिए सो चुके थे। वह मंजर देखकर बेजारा हो गया, वही गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो अलीमा की मैयत को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था। मेरी बेटी कभी तेरी तरफ दौड़ती और कभी एम्बुलेंस के तरफ भागती। अपने अब्बू को देखती मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका था और उस वक्त हमारे पास कोई अजीज ना था, कोई रिश्तेदार, सिर्फ डॉक्टर और नर्स थी जो मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बेटी के साथ घर पहुंची। मोहल्ले वाले को पहले ही खबर मिल चुकी थी, इस घर में कोई मौत मौत बकाया हुआ है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अब्बू या भाई को कॉल करके बताऊं अलीमा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी मासूम बेटी अब भी अपने अब्बू के पास बैठकर रो रही थी, बार बार उन्हें उठा रही थी, मगर वह अब हमेशा के लिए सो चुके थे। कुछ देर बाद अब्बू पहुँचे। मैंने उन्हें देखा तो और ज़्यादा टूट गई और उसने सीने से लगाकर फुट फुट कर रोने लगे। भैया और भाभी भी कुछ देर बाद आए। आखिर सफ़र पर तो ले जाए और मिट्टी से दफना दिया गया। मेरी भाई मेरी तरफ बढ़ा और मुझे सफ़ेद चादर उड़ा दिया। यह मेरी वेवा की पहचान थी। एक वक्त था जब मैंने लाल दुपट्टे ओढ़कर सलीम के घर दुल्हन बनकर कदम रखा और आज उसी घर में सफ़ेद चादर ओढ़कर वेवा बन गई थी। मुझे सब कुछ किसी बुरे शक ख्वाब जैसा लग रहा था। कभी सोचती कि अगर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह ख्वाब नहीं, हकीकत थी। अलीमा नहीं, भैया और भाभी थोड़ी देर बाद वापस चले गए, मगर अब्बू मेरे पास ही रहे। उस वक्त मुझे किसी अपने का सहारा चाहिए था। जिस घर में हम रहते थे वह किराए का घर था। मेरी ईद ख़त्म हो चुकी थी। एक दिन मकान मालिक आया। उसने पहले ही अलीमा के इंतकाल का दुख जताया, फिर कहने लगा, बहन मुझे मालूम है तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त आया है, लेकिन 6 महीने हो चुके हैं तुम्हें अब तक किराया नहीं दिया। मैं भी मजदूर आदमी हूँ और इस किराए से ही मेरा गुजर होता है। अगर
हो सके तो किराया दे दो, ताकि मेरे भी हालात सुधर सके। यह सुनकर मुझे और भी फ़िक्र होने लगी। 6 महीने का किराया बहुत ही ज़्यादा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और कहना, फ़िक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारा भाई को बात करूँगा, वह तुम्हारे किराया दे देगा, तुम्हें अपने घर ले जाएगा। अब्बू वापस गए। मुझे उम्मीद थी कि भाई मेरी मदद करेगा। अगर जब अब्बू लौटे तो थोड़े परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ अब्बू, भाई पैसे दिया? अब्बू ने हल्की मुस्काई साथ कहा, बेटा मैं पैसा ले आया हूँ, तुम्हारी भाई ने दिया। कुछ देर बाद मकान मालिक आया, अब्बू ने उसे पैसा दिया। जब वह पलटे तो मैंने पूछा, अब्बू क्या भाई ने पैसा दे दिया थे? तो अब्बू ने आंखों में आंसू आ गए। अब्बू बोला, वह कह रहा था कि हमारा खुद का पेट पलता नहीं, मैं पैसा कहाँ से लाऊं, इसीलिए मैंने मजबूर होकर अपने दोस्त से पैसा उधार लिया। उसे कह दिया कि पेंशन से थोड़े थोड़ा जमा करके उसे लौटा दूंगा। सुनते ही रो पड़ी। मुझे पता था कि भाभी मुझे पैसा नहीं देंगे। अब्बू ने कहने लगे, बेटा अब हर महीने का किराया कैसे दिया जाएगा? चलो अब मेरे साथ मेरे घर चलो। मकान का किराया चुकाने के बाद मैंने मजबूर होकर अपना सामान पैक कर लिया। मुझे भी पता था कि अब हर महीने किराया कौन देगा। मैं अपने अब्बू के साथ मायके की दहलीज पर पहुंच गई। अब मायके नहीं रहा था, बल्कि मेरे भाई का घर हो चुका था। मैंने अपने और अपनी बच्ची का हाथ थामकर घर में कदम रखूं देखकर भाई और भाभी चौंक गए और परेशान हो गए। सामने के साथ मुझे देखा, भाभी फौरन बोली, क्या यह सब यही रहेगी? मेरे अब्बू ने फौरन जवाब दिया, भला हमारे अलावा इसका है ही कौन है? आज से यह हमारे ही पास रहेगी। भाभी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और भाई मुंह बनाकर अपने कमरे में चला गया। मेरी बच्ची बहुत मासूम और अब भी अपने बाप की मौत के सदमे में थी, इसीलिए काफ़ी चुप सी रहने लगी थी। मैंने अपने अब्बू से कमरे में सारा सामान रख दिया। हम वही एक कमरे में सीमित होकर रहने लगे। अपनी बच्ची को समझा दिया था कि अपनी मामी और मामा को तंग ना करे और अपने कंजर के साथ कोई शरारत भी ना करे। मेरी बेटी समझदार थी और उसने सब कुछ समझ लिया। भाई के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मैट्रिक और छोटा बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता था, जबकि मेरी बेटी 4थी क्लास की थी। कुछ रोज यूं ही गुजर गया। भाई और भाभी का दिल जीतने के लिए घर के सारे काम करने लगी। काम भाभी करने लगती, मैं खुद कर देती ताकि उन पर कोई एहसान न लगे। बदले में मैं वही मुझे 3 वक्त का खाना देते और यही मेरे लिए बहुत सा था। कमरे में सफाई करने से बाहर निकल चुके थे। बाद में भाभी ने शोर मचा दिया। ड्रेसिंग टेबल पर मेरी सोने की अंगूठी रखी थी, वहाँ से कहाँ गई? मैंने जब यह सुना तो मेरे चेहरे का लाल हो गया। मैं कहने लगा, भाभी मैं तो अपनी कोई अंगूठी वहाँ पड़ी नहीं देखी। भाभी मुझे गुस्से में देखने लगी और बोली, मैं तुम्हें बाथरूम में जाने से पहले उतार रखी थी, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली? भाभी की यह बात सुनकर मेरे वसूद काँप गए। मैंने अपने कानों को हाथ लगाए हुए कहा, मैं ऐसा भला क्यों करूँगी? अपनी चीज़ चुराऊँगी? मैं क्यों करूँगी? तभी भाभी का बड़ा बेटा बाहर निकला और बदतमीजी से कहने लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि नसगीर तुमने कमरे में कोई चीज़ उठाकर छुपाते हुए जरा रही थी। भाभी आग बबूले होकर मेरी बच्ची के पास आई, जो उस वक्त स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। भाभी ने उसका बैग खोला तो उसमें उनकी सोने की अंगूठी निकल आई। यह देखकर मेरे चेहरे जर्द पड़ गए थे। मेरी बच्ची हैरत में गूंगी बनी बैठी रही। उसी वक्त भाई की घर आया। ने अंगूठी दिखाया, कहा, देख लो वालिद, तुम्हारे बहन और भाजी ने क्या किया है? मेरी बच्ची सहस कर गरा रोते हुए कहने लगी, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। थोड़ी देर पहले आसिफ मेरे पास आया था, उसने किताब लेने के बहाने मेरे बैग चेक किया।
था और वही यह अंगूठी रख कर गया है। आसिफ यह सुनते ही बौखलाने लगा, हैरान परेशान थी कि भाई का बेटा इतना ही बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मुझे अपनी बच्ची की आदतों का अच्छी तरह से पता था, वह कभी भी ऐसे हरकत नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद इसी तरह दिन गुजरते गए। मेरी बच्ची फ़ौरन कहने लगी, भला चोरी करूँगी तो क्या करूँगी मैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में पूरी वाकया बताई जाएगी।